औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब साथी अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में जैसे मैं अम्बिया अलैहिस्सलाम और मासूम अलैहिस्सलाम की मोअज़िज़ात और हालात पेश करता हूँ, तो एक खिदमत में और वाक़या है, बहुत अच्छा वाक़या है, सबक आमेज़ वाक़या है, वो पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लास्ट तक अगर ये आपने वीडियो देखी ना, तो आपको इसमें बहुत सारे राज़ मिलेंगे और ऐसे इसरार वाला वाक़या है, आप हमें दुआएँ देंगे इंशाअल्लाह। और ये लास्ट तक आप मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने देखना है ये वीडियो। एक यहूदी है, अ, यहूदियों के इलाके में मदीने शरीफ में आया, मगर इलाका यहूदियों का था, सॉरी मुसलमान था। यहूदियों के इलाके में आया, मुसलमान, बड़ा बिज़नेसमैन था। उस ज़माने में बिज़नेसमैन निकलते थे, तो ज़ाहिर है काफ़ी अरसा उनको लगता था आने-जाने में। तो जब मदीने में पहुँचा और उनका जो इलाका था वो यहूदियों का था। तो एक अच्छा, इस जो बिज़नेसमैन है, इसको औलाद नहीं थी बेटे की, बल्कि औलाद इनको थी भी नहीं। इसने एक यहूदी बच्चा देखा, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, और वो बच्चा माँ का भी अकेला बेटा था। इसने उस बच्चे को देखा जैसे ही, तो इसकी दिल में वो बैठ गया। उसने कहा बहुत अच्छा बच्चा है, खूबसूरत है, क्यों ना ये मैं ले लूँ। वो बड़ा बच्चा यानी अमीर आदमी था जो बिज़नेसमैन था। उसने पता करवाया तो किसी ने बताया कि जी इसकी माँ है इधर और इसका बाप नहीं है, तो आप उनसे उनकी माँ से मिल सकते हैं। तो उनकी माँ से मिला, उनको वो उसने हालात बताया कि जी मैं बड़ा यानी पैसे वाला आदमी हूँ, बिज़नेसमैन हूँ, फलाँ मुल्क का रहने वाला हूँ, तो मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है। तो आप ये बेटा मुझे यानी वो क्या कहते हैं कि मुझे आप बेटा ये मुझे बेचें, मुझे दें, जितने आप पैसे बोलेंगी मैं आपको पैसे दूँगा, बेटा मैं अपने पास रखूँगा। तो औरत ने कहा आप ये क्या बोल रहे हैं? बेटे भी कोई बेचता है? तो ऐसी बात नहीं है, मेरा अकेला बेटा है, मैं बेटा नहीं दूँगी। तो जब उसने बिज़नेसमैन ने सुना कि बेटा मुझे नहीं मिल रहा, तो उसने उनको औरत को पहले समझाया कि जी देखें, आप गरीब आदमी हैं, आपका सही गुज़र-सफ़र नहीं है, आप खुद बता रही हैं कि आपके हालात सही नहीं हैं। मैं आपके बेटे को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, अपनी शाही दूँगा, अपनी ज़िम्मेदारी या जो भी मेरे पास से वसाइल हैं, सारों का वारिस तो यही आपका बेटा होगा। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ भी रह सकती हैं। तो लिहाज़ा बेटा आपका मुझे अच्छा लग रहा है, आप मुझे दें। तो औरत ने सरासर इनकार कर दिया कि जी नहीं, मैं बेटा नहीं दूँगी। जब इनकार किया औरत ने, तो ये रोने बैठ गया, बहुत रोया बल्कि। तो औरत को थोड़ा एहसास होया, उसने कहा जी आप रोएँ नहीं, ठीक है मैं आपको बेटा देती हूँ, मगर आप एक प्रॉमिस मेरे साथ करेंगे। उन्होंने कहा हाँ, प्रॉमिस क्या, आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। तो उनका प्रॉमिस ये है कि आप साल में 1 दफ़ा मुझे बेटा मिलाएँगे। मैं साथ आपके नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं अपने अज़ीज़ व अक़ारब के साथ रहती हूँ इधर। तो बहरहाल आप मुझे बेटा साल में 1 दफ़ा मिलाने इधर ले आएँगे मदीने में। मैंने कहा बिल्कुल, ये इसमें तो कोई यानी ऐसी सोचने वाली बात ही नहीं है, मैं बिल्कुल मिलाऊँगा। तो वो खुशी-खुशी बेटा लिया, कुछ रकम तय हुई। उन्होंने क्या किया, औरत ने अपने यहूदियों को जो उनके करीबी थे, उन सबको बुलाया। उन्होंने बताया कि देखें जी मैं इस आदमी को ये अपना बेटा दे रही हूँ, नहीं देती मगर मैं इनकी मजबूरी देख रही हूँ और रो रहा है तो मुझे थोड़ा तरस आ रहा है। तो मैं भी चाहती हूँ चलो मेरे पास गुर्बत है, हालात सही नहीं है, उधर अच्छे माहौल में रहेगा। मगर इनका एक प्रॉमिस है मेरे साथ कि ये साल में मुझे मिलाने के लिए इधर ये ले आएगा। तो आप लोग गवाह रहना सारे, इन सबको इन्होंने गवाह किया। बहरहाल बेटा इसको मिला, ये बेटा खुशी-खुशी अपना काम पूरा करके वो जो बिज़नेसमैन था, बेटे को ले के चल पड़ा। उस ज़माने में आपको पता है कि सफ़र मेरे दोस्तों होते थे अपना लॉन्चों के, दरियाओं के, समुद्रों के, तो ज़ाहिर है वो फिर कश्तियों में बैठ के निकल जाते थे। तो इनका भी जो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, तो ये किसी कश्ती में बैठे, और भी बड़े बिज़नेसमैन थे, ये भी था। तो उनके साथ सब के साथ एक-एक
अपना गुलाम था। सफ़र शुरू हुआ कश्ती का। कश्ती जब दरमियान में पहुंची तो कश्ती हिलने लगी, तूफान आते हैं जैसे। तो सब लोगों ने ये फैसला किया आपस में कि जी ऐसे करते हैं, हमारे पास सबके पास एक एक गुलाम है, आपके पास गुलाम है, सब लोग हम जो है अपना गुलामों को हदिया करते हैं, अपना सदका निकालते हैं, इनको फेंकते हैं, तो हम बच जाएंगे लिहाजा से। तो सारे राजी हो गए। इसने कहा जी मेरा ये जो है मुलाजिम नहीं है, ये मेरा बेटा है और मैंने लिया भी अभी है, तो लिहाजा मैं बेटा नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम सारे जब दे रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा बेटा। तो ये बेचारा मजबूर हुआ, आखिर सबके बेटे उन्होंने लेके फेंके। तो इनको भी यानी अपना उसके बच्चे को भी उठा के उन्होंने फेंक दिया। ये बाहर निकले, बाकी बच गए वाकई। जब बाहर निकले तो ये सबके बंदे मर चुके थे। तो अल्लाह मियाँ की ज़ात ने अ, किसी जानवर को पानी को हुक्म दिया कि आपके पास एक मेहमान आ रहा है, इसको सही सलामती बड़े अच्छे तरीके से अपने पास रखना। बड़ी मछली थी और इसको कोई तकलीफ नहीं देना, कोई जख्म नहीं देना, इनको आराम से रखना और जाके इनको दरिया के किनारे पे छोड़ा। और ये भी खैर खैरियत से अपने इलाकों में चले गए। मगर ये बड़ा परेशान कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि औरत से मैं इतना सारा वादा भी करके आया हूँ, उसका बेटा, उससे भी बेटा चला गया, मुझे भी नहीं मिला, मेरा ही बेटा चला गया। अब मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि साल जब आएगा तो मुझे बच्चा उनको दिखाना है, नहीं दिखाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे। बच्चा दरिया के किनारे पहुंच गया और सही सलामती जैसे यानी अल्लाह मियाँ का हुक्म था। बच्चा बाहर निकला घूमता हुआ, अभी ढूंढ रहा है किसी न किसी इलाके में चला जाऊं। तो जिस इलाके में वो बच्चा पहुंचा था, वहां पे एक बादशाह, जो उस जमीन का जो बादशाह था, उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसकी यानी ये वसीयत थी कि जब आप मुझे दफन करेंगे जनाजे को, तो जनाजे में पहला पहला जो आपको आदमी बच्चा नजर आए, उसकी ये यानी वसीयत है, जो पहला ही आदमी आपको मिले, और वो भले बच्चा है छोटा बड़ा है, बहरहाल जो भी पहला आदमी मिले उसको आपने मेरी गद्दी पे बैठाना है, उसको मेरी यानी शान शहत वगैरह सारा उसको ताज बाज उसी को पहनाना है। ये वसीयत थी उसकी। और वो बच्चा आ रहा था, इनकी डेथ बादी वो लेके जा रहे थे दफन करने। जैसे उस बच्चे को इन्होंने देखा तो बच्चे को अपने साथ ले लिया। बादशाह जब दफन हुआ तो बच्चे को उन्हें बताया कि जी ऐसे ऐसे हाल है, तो आप अभी हमारे सरबराह हैं, इस मुल्क के बादशाह हैं। तो उनका जो ताज था हीरों का, वो उनका हार ताज उनके सर पे रखा और उनको बादशाह बना दिया। वो उनको बताया गया कि ये सारी शान शहत जो है अब ये आपकी है। वो हैरान हो गया, उसने कहा ये मुझे कैसे ये मिला, और मैं एक कहाँ एक यतीम बंदा था, और कहाँ मेरे में हालात ऐसे हुए, मैं तो मर जाता, मगर अल्लाह मियाँ ने मुझे किसी मछली के उसमें बचा भी लिया, और अल्लाह मियाँ इतना करीम, और मुझे उसने बादशाही भी दे दी। बहरहाल ये बादशाह उधर अपनी बादशाही करता रहा, साल पूरा हो गया। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे व्यूअर्स ये इंशाल्लाह कहानी पसंद आएगी। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आपने लास्ट तक देखना है। तो जनाब साल पूरा हो गया, और उस आदमी ने जिसने ये बच्चा खरीद किया था, उसको भी मदीने जाना था, और वहाँ प्रॉमिस था इसका, और अपना भी उनका बिजनेस ये होता था कि वहाँ से वो चीज़ें खरीद करके ले आते थे अपने इलाकों में, फिर बेचते थे। ये जब वहाँ बहरहाल ये आया मदीने, मदीने जब आया तो लोग इकट्ठे हो गए, उन सबको इंतजार था, उसकी औरत को भी इंतजार था जो उसकी माँ थी बच्चे की। इनको जब देखा कि इनके पास तो बच्चा है ही नहीं, इन्होंने इनको पकड़ लिया कि आपने हमारा बेटा, तो उसने कहा जी आपको बताता हूँ ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था, लिहाजा आपका बेटा मर गया। उसने कहा मर गया, ये कैसे आप बोल रहे हैं, आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था बच्चा आपने पैदा करना है। वो सारे यहूदी इसको पकड़ गए, बड़ा इसको मारा पीटा। लिहाजा उनको जैसे मार रहे थे जब यहूदी,
تو جناب حسنین کریمین وہاں سے گزر رہے تھے. حسنین کریمین نے دونوں بھائی مولا حسن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں یعنی ظاہری زندگی ان کی بچوں والی ہے. انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کو روکا کہ جی آپ ان کو نہیں ماریں. کیوں ماریں, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ساری ہسٹری بتائی. تو حسنین کریمین نے کیا فرمایا کہ جی ہم ان کے ضامن ہیں, آپ ان کو چھوڑیں, انشاءاللہ یہ آپ کا بچہ واپس کروائے گا. ان کا صحیح ہے, بچہ بتا رہا ہے مار دیا اس نے, یعنی سمندر میں دریا میں پھینک دیا اس نے, کہ بہرحال آپ اس کو ماریں نہیں, اس کو کچھ ٹائم دیں, بہتری ہوگی. انہوں نے کہا سرکار آپ لوگوں کو ہم آپ کا کہنا ٹال نہیں سکتے ہیں, آپ مدینے کے سردار اور مسلمانوں کے سردار نبی کے بچے ہیں اور ہمیں احترام ہے آپ لوگوں کے لیے, مگر ہم جو ہے کل صبح تک ان کو چھوڑیں گے. کل صبح کے بعد اگر یہ بچہ اس نے نہیں دیا تو ہم ان کو ماریں گے, اور یہ اگر کل واپس نہیں آیا تو پھر آپ دونوں کو ہم ماریں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, ہم ان کے ضامن ہیں. یہ چلا گیا. اب کیا ڈھونڈے, کہاں ڈھونڈتا؟ یہ باہر ریگستان میں چلا گیا. صبح ہوئی, بچہ بھی نہیں ملا, نہ وہ آدمی آیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ حسنین کریمین کا گھر تو قریب ہی ہے نا مدینے میں, ان کو پکڑاتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. تو ان کے کچھ مخالفین تھے یہودیوں کے, آپس میں لڑائی چلتی تھی. انہوں نے کیا کیا, ان کو تو پتا تھا کہ جی یہ بندہ کل جو ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں پہ اوپر بھی بڑا جلتے تھے, کافی یہودی مسلمان ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے بڑے ہیں, تو ان کو, انہوں نے ویسے بھی ان کے نانا نے ہمارے خلاف یعنی اتنی وہ کی ہوئی ہے پیرو پہ ملا کے, وہ سارے مسلمان بن رہے ہیں, تو لہٰذا اس آدمی کو مار لیتے ہیں, نہ یہ کل آدمی ملے گا, نہ جو ہے بچوں کی جان چھوٹے گی, بس بچوں کو ہم مار لیں گے. تو اس طریقے سے ان دونوں بیٹوں کو یعنی مولا حسنین کریمین کو ہم نوز باللہ یعنی ماریں گے. انہوں نے راستے میں ہی ادھر باہر ہی ان کو, اس آدمی کو مار دیا. صبح کے ٹائم پہ حسنین کریمین کے گھر پہ آ گئے کہ جی آپ نے بولا تھا تو ہم نے ان کو چھوڑا تھا, اب وہ بندہ آیا ہی نہیں, ہمیں بندہ پیدا کریں, نہیں تو پھر آپ بسم اللہ کر کے چلیں, ہم آپ کو ماریں گے. آپ کا خود پرامس تھا, وعدہ تھا. ان کا کوئی بات نہیں, ہم چلیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, بھاگیں گے نہیں, اور انشاءاللہ وہ بندہ بھی مل جائے گا, آپ کا بچہ ہی مل جائے گا. ان کا یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بہرحال مولا علی علیہ السلام سن رہے تھے یہ باتیں, تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی بات سنیں, آپ لوگ چلیں, ہم آ رہے ہیں, میں اپنے بیٹوں کو بھی لے کے آ رہا ہوں, جیسے آپ بولیں گے ہم ویسے کریں گے. وہ چلے گئے. تھے یہودی مگر مانتے تھے ان کا کہنا. تو جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے جناب قمر کو بولا کہ قمر جا, آج مدینے میں مسجد نبوی سے اعلان کروا کہ جس کو بھی اللہ میاں کا معجزہ دیکھنا ہے, اللہ میاں کا معجزہ دیکھنا ہے, وہ سارے مدینے کے اس کونے پہ پہنچ جائے, اور میرے لیے بتا کے میں انشاءاللہ اللہ میاں سے وہ معجزہ کرواؤں گا. مدینے میں اعلان ہو گیا تو سارے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا, مولا علی علیہ السلام کہ لوگوں کو پتہ تھا وہ لوگوں کو زندہ کرنا یا جو بھی ان کے معجزات تھے ماشاءاللہ بہت سارے تھے. تو سارے لوگ ادھر جی اکٹھے ہو گئے, پورا مدینہ ادھر آ گیا, چھوٹے بڑے بوڑھے عورتیں, یعنی مدینے میں تل پھینکنے اتنی بھی جگہ نہیں تھی. سارے حیران, تقریباً یہودی تھے, مسلمان تو کم تھے. بہرحال مولا علیہ السلام نکلے, حسنین کریمین کو لیا, آ کے بیٹھے. مولا نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتائیں کیا مسئلہ ہے, کہ جی ایسے ایسے مسئلہ ہے, اس عورت کا بچہ تھا, وہ اسی جس بندے کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جس کے یہ ضامن پڑے تھے آپ کے بیٹے, اس نے وہ بچہ خرید کیا تھا, اور اس کا پرامس تھا کہ ہر سال آ کے میں ان کو ملاؤں گا, اور ایسے ایسے ہوا ہے, تو ابھی بچہ بھی انہوں نے مار دیا, تو اب وہ بھی پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, اس آدمی کو مار کے کسی کنویں میں پھینک دیا تھا. تو مولا نے کہا اچھا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, تو اب لہٰذا عرض یہ ہے کہ آپ کے بچے ضامن پڑے تھے, اب اس کا قصاص تو یہی بنتا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم ماریں گے. ان کا کوئی بات نہیں, آپ کا قصاص ہے,
और अगर आपको वो बच्चा ही मिल जाए और वो आदमी मिल जाए, इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, इनको एक तो यानी चीज़ का यानी तसल्ली थी कि इस बंदे को तो हम खुद हाथों से मार के कुएं में फेंक के आए, और दूसरा उस बंदे के पास अगर हमारा बच्चा होता तो वो ले आता, मरने क्यों आता। यानी इनको तसल्ली थी दोनों नहीं है। इन्होंने कहा जी नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। और उन मौला ने कहा नहीं हो सकता ये आप छोड़ें, आज अल्लाह मियाँ का एक बड़ा मुआजिज़ा होने वाला है, देख लें आप। मौला अलैहिस्सलाम ने एक हाथ मगरब की तरफ किया, दूसरा मशरक, वहां से बच्चे को उठाया, वहां से उस आदमी को उठा, दोनों को उठा के आगे रखा कि यही आदमी था, कि जी बिल्कुल यही आदमी। ये बचा है, कि जी बिल्कुल यही बचा है। तो पूरे मदीने में बड़े ही नारे लगे, नारा तकबीर, बड़े बड़े बुलंद आवाज़ों से। तो यहूदियों ने जब देखा तो यहूदी तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, लाखों यहूदी थे, ये हो कैसे सकता है। बहरहाल उनके मौजूदात के भी कायल थे, यहूदी थे, मगर इस घर का बड़ा एहतराम अदब करते थे। जैसे ही उन यहूदी ने देखा तो सारे के सारे मौला इस्लाम के पाँव पे गिर गए, जी आप हमें कलमा शरीफ पढ़ाएं, हम सारे आज के बाद मुसलमान बनते हैं। तो माशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।